हम हमेशा हिंदी फिल्मों के गीतों के पीछे छिपे अध्यात्म पर चर्चा करते हैं। हाँ। तो इस बार हमने एक भजन की ओर कैसे मोड़ लिया। 1585 ईस्वी में नवादास द्वारा लिखित भक्तिमाल में मीराबाई का उल्लेख मिलता है, जो पुष्टि करता है कि वो 16वीं ईस्वी तक भक्ति आंदोलन में व्यापक रूप से प्रचलित और प्रतिष्ठित संत थी। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। प्रणाम, आप सबको आदरपूर्वक नमन और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन नाम की एक सांस्कृतिक और एक आध्यात्मिक डोर से। चैनल के जनक हैं वर्ल्ड पीस डोम के निर्माता, MIT के संस्थापक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। गीतों के बोल बड़े अनमोल नामक इस प्रोग्राम से आप लोगों का जो हमें प्रतिसाद मिल रहा है, जो हमें प्रेम मिल रहा है, उसके लिए हम तहे दिल से आप सबके आभारी हैं। आज हम ढूंढेंगे अध्यात्म एक भजन में। वैसे तो सारे भजन ही आध्यात्मिक होते हैं, पर मीरा द्वारा रचित इस भक्ति गीत की बात ही अलग है। गीतों के बोल हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा, जिन्हें मीराबाई के नाम से जाना जाता है और संत मीराबाई के नाम से सम्मानित भी किया जाता है, 16वीं सदी की हिंदू रहस्यवादी कवित्री और कृष्ण की भक्त थी। विशेष रूप से उत्तर भारतीय हिंदू परंपरा में एक प्रसिद्ध भक्ति संत के रूप में मीराबाई को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया जाता है। उनका जन्म कुड़की राजस्थान में एक राठौड़ राजपूत शाही परिवार में हुआ था। 1585 ईस्वी में नवादास द्वारा लिखित भक्तिमाल में मीराबाई का उल्लेख मिलता है, जो पुष्टि करता है कि वो 16वीं ईस्वी तक भक्ति आंदोलन में व्यापक रूप से प्रचलित और प्रतिष्ठित संत थी। मीराबाई के बारे में अधिकांश किंवदंतियों में सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं के प्रति उनकी निडर उपेक्षा, कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति, कृष्ण को अपने पति के रूप में मानने और उनकी धार्मिक भक्ति के लिए उनके ससुराल वालों द्वारा उनके उत्पीड़न का उल्लेख मिलता है। भारतीय परंपरा में कृष्ण की भावपूर्ण स्थिति में लाखों भक्तों भजनों का श्रेय मीराबाई को दिया जाता है, लेकिन विद्वानों द्वारा केवल 100 भजनों को ही प्रमाणिक माना जाता है और शुरुआती लिखित रिकॉर्ड ये बताते हैं कि 2 भजनों को छोड़कर अधिकांश को सबसे पहले लिखा गया था। 18वीं सदी मीरा से संबंधित कई कविताएं संभवतः बाद में मीरा की प्रशंसा करने वाले अन्य लोगों द्वारा रचित की गई हैं, ऐसा भी मानना है। ये सारे गीत हैं, एक प्रकार के भजन हैं और पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ हिंदू मंदिर, चित्तौड़ का किला आदि मीराबाई की स्मृति को समर्पित हैं। मीराबाई के जीवन के बारे में विवादित प्रामाणिकता की किंवदंतियां आधुनिक समय में फिल्मों, कॉमिक्स, स्ट्रिप्स और अन्य लोकप्रिय साहित्य के विषय रही हैं। मीरा के बारे में प्राथमिक अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं और विद्वानों ने मीरा की जीवनी को माध्यमिक साहित्य से स्थापित करने का एक प्रयास किया है, जिसमें उनका उल्लेख मिलता है। और फिर 1516 में मीरा ने अनिच्छा से मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से विवाह किया। उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्ध में घायल हो गए और फिर 1521 में युद्ध के घावों से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिता और ससुर राणा सांगा दोनों पहले मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई में पहले हार चुके थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार मीराबाई के कृष्ण प्रेम को लेकर उनके ससुराल वालों ने कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की। एक बार तो एक गिलास उन्हें अमृत कहकर भेज दिया गया, जिसमें जहर था। एक अन्य प्रयास में फूलों के बजाय सांप की एक टोकरी उन्हें भेजी गई। भौगोलिक किंवदंतियों के अनुसार किसी भी मामले में उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। सांप चमत्कारिक रूप से फूलों की माला बन गया। कृष्ण की मूर्ति या इन किंवदंतियों के एक अन्य संस्करण में मीराबाई के ससुराल वालों ने और विक्रम सिंह ने उनको स्वयं डूबने के लिए कहा, यानी अपने आप नदी में डूब जाएं। जब मीरा ने ऐसा करने का प्रयास किया तो वो पानी पर ही तैरती रहीं, वो डूबी नहीं। मीराबाई की कई रचनाएं आज भी भारत में गाई जाती हैं, ज़्यादातर भक्ति गीत या भजन के रूप में हैं। हालांकि उनमें से लगभग सभी का दार्शनिक अर्थ है। उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आज इसी भक्ति गीत में ढूंढेंगे छिपा हुआ अध्यात्म। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौज्ञा उपाध्याय। इस भक्ति गीत को गाया है नीलाक्षी पेंढारकर ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया गीत।
शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार सौज्ञा जी, और आज पहली बार आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, इसलिए हम अपनी ओर से भी आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारा आज का गीत है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस गीत की रचयिता है मीराबाई। सुनील जी, हम हमेशा हिंदी फिल्मों के गीतों के पीछे छिपे अध्यात्म पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो इस बार हमने एक भजन की ओर कैसे मोड़ लिया? सिर्फ इतना ही नहीं है सौज्ञा जी कि हम केवल गीतों पर चर्चा करते हैं। कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें भजन आए, चौपाइयाँ आई। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ये फिल्म आपको याद होगी। इसमें तो सीधी चौपाइयाँ ही थी, जिसमें कहा गया था मंगल भवन मंगलहारी, और भी कई चौपाइयाँ थी। तो फिल्मी गीतों के साथ साथ भजन तो आते रहे हैं फिल्मों में। जी सुनील जी, तो चलिए सुनते हैं आज का ये गीत। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितनी सुंदर पंक्तियां है। जब मीराबाई ये कहती है वस्तु अमूल्य दी मेरी सदगुरु, वो किस अमूल्य चीज के बारे में बात कर रही है? सौज्ञा जी, इसके पहले कि आपने मीराबाई की बात की, और मीरा तो कृष्ण भक्त हैं, लेकिन उन्होंने राम के भक्ति के भजन भी लिखे हैं। जैसे यही भजन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या मेरो मन राम ही राम रटे। ऐसे ही तुलसी जो है वो राम भक्त हैं, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति के भी गीत रचे, गोपाल गोकुल वल्लभी वगैरह वगैरह। और आपका ये प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये जो भक्ति का धन है, राम रूपी नाम का जो धन है, वो सबसे अमूल्य है, जिसकी बात मीरा जी कह रही हैं। और हमारे संतों ने, हमारे साधकों ने हमेशा ही इस बात को महत्व दिया है, और उन्होंने कहा है कि गुरु अमृत के तुल्य है और वो ईश्वर से हमें मिला देता है। और इसीलिए ये बात की वस्तु अमोलिक दीनी सतगुरु, गुरु के बिना ज्ञान नहीं। इसलिए गुरु के माध्यम से मीराबाई ने ये कहना चाहा है, और इसीलिए ये कहते हैं कि गुरु अमृत है जगत में बाकी सब विष बेल, गुरु अमृत है जगत में बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत है प्रभु से कर दे मेल। तो गुरु मिला देता है, और यही बात मीराबाई कह रही है। थैंक यू सुनील जी। तो अब हम सुनते हैं आगे की लाइनें। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमायो, पायो जी मैंने जग में सभी खुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुनील जी, इन लाइनों को हम और थोड़ा विस्तार में आप समझाएंगे? जी, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमाए। जितना मुझे समझ आ रहा है, मीराबाई ये कहना चाहती है कि उन्हें सदियों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को दुनिया से वो खो रही है। ये कैसे मुमकिन? यही मजे की बात है। और भक्ति तभी आपको मिलती है जब आप दुनिया से विरक्त होने लगते हो। और इसमें एक शब्द आता है खुमायो। अब वो क्या है? तो ये अनुभूति की वस्तु है। हमें एक प्रसंग याद आ गया कि प्रोफेसर विलियम हेस्टी क्लास में वर्ड्सवर्थ की एक कविता पढ़ा रहे थे, तो अर्थ बताने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई। एक शब्द वो साफ नहीं कर सके। तो जब छात्रों ने पूछा
तो उन्होंने कहा कि अगर आप कवि की उस भावावस्था पर जाना चाहते हैं, उसे सही समझना चाहते हैं, तो आप दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस के पास बैठिए, तो आपको इस पंक्ति का सही अर्थ समझ में आएगा। इसीलिए ये बात कही जाती है। और तुलसी ने भी ये कहा है कि जग से रहे 36 भय, 3 और 6, हाँ, और रामचरण 63, यानी कि 36 यानी दुनिया से एकदम दूर, 3 और 6 का आप लिख कर देख लीजिए। और रामचरणों में किस तरह रहना है? 63, यानी उन्हीं में लिप्त रहना है। और इसलिए वो कहते हैं कि जग से रहे 36 भय, रामचरण 63, तुलसी या संसार में ऐसो मत प्रवीण। तो कुशल व्यक्ति, प्रवीण लोग ये मत व्यक्त करते हैं कि अगर आपको ईश्वर की भक्ति में जाना है तो आप जग से 36 का आंकड़ा रखिए और राम भक्ति में या ईश्वर के चरणों में 63 के रूप में समाहित होइए। जी, थैंक यू सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 36 ऐसे हो गया और 63 साथ जी। में हो गया, तो बहुत अच्छा सोचा। तो चलिए सुनते हैं आगे की लाइन। खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, यहाँ मीराबाई किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, और ऐसी कौन सी चीजें जो कोई चोरी नहीं कर सकता? वही भक्ति रूपी धन। और जो विद्या रूपी धन है, जो भक्ति रूपी धन है, उसे न कोई लूट सकता है और न कोई चुरा सकता है। वो बात कही जाती है ना कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। तो आप भक्ति में जितने लीन होंगे उतनी उतनी ईश्वर की कृपा और भक्ति का रस आपको मिलता जाएगा। और आप जिस धन को पाना चाहते हैं, जिसे कोई लूट न सके, जिसे कोई चुरा न सके, तो वो केवल 2 ही धन हैं, एक भक्ति का धन है और एक विद्या का धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। थैंक यू सुनील जी। तो सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो पायो जी मैंने, भवसागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। दुनिया के सागर में भगवान हमारे बोटमैन है जी, हमारे नाविक है, तो हमें बस उन पे भरोसा करना चाहिए और वो हमें पार ले जाएंगे। आपको क्या लगता है, मैंने सही इंटरप्रिटेशन किया है? जी हाँ, सतगुरु के माध्यम से आप उस भवसागर को राम भक्ति के माध्यम से, यानी ईश्वर भक्ति के माध्यम से पार कर सकते हैं। और इसीलिए आजकल क्रिकेट का बड़ा दौर है, तो इसमें कहा है ना कि सत की नाव, तो कवि किस तरह से अलग अलग ढंग से चीज़ों को सोचता है। तो यहाँ सत की नाव की बात की जा रही है, उन्होंने उस खेल को भी अध्यात्म से जोड़ दिया और कहा सत की बैटिंग, बैटिंग किस तरह की हो? सत्य की हो। सत की बैटिंग जग की फील्ड, जीवन क्रिकेट खेल। अभी क्रिकेट का दौर है, अभी हमने 2 विश्व कप तो जीते हैं, इस बार शायद हम लोग नहीं जीते। तो सत की बैटिंग जग की फील्ड, जीवन क्रिकेट खेल, जो परम तत्व के गोल में बॉलिंग आतंबेल, यानी परम तत्व यानी ईश्वर। तो जैसे ईश्वर के लक्ष्य पर आपको अपनी आत्मा का विलय करना है, यानी बॉलिंग आपको क्या करनी है? आत्मा की करनी है। तो उसी तरह से मीराबाई कह रही हैं कि सत की नाव, वो खिवैया कौन है? ईश्वर। तो अलग अलग ढंग से ईश्वर के प्रति सोच भक्त कवियों का रहा है, और कुल मिलाकर सोच इतना ही है कि ईश्वर भक्ति ही हमें इस भव सागर से पार करा सकती है। थैंक यू सुनील जी। जी, अब हम सुनते हैं आखिरी पंक्तियाँ। मीरा के प्रभु
हरक हरक जस गायो, इसका क्या मतलब होता है? ऐसा है कि मीरा की जो भाषा है, या हम तो कहें कि कुल मिलाकर संत कवियों की जो भाषा है ना, उसमें शब्द उतना महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। और फिर ये तो मीराबाई की जो रचनाएं हैं उनमें मारवाड़ी भी है, उसमें दूसरी भाषाओं का भी समावेश है, जैसे कबीर की भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा है। हरक हरक का सीधा मतलब है कि आनंद पूरित होकर, हर्ष के साथ में, खुशी से, प्रसन्नता से, तो प्रसन्नता से वो गिरधर नागर का गुणगान कर रही हैं, और यही मीरा का भाव है और यही संत कवियों का भाव है। वहाँ शब्द महत्वपूर्ण नहीं, जैसे कबीर के बारे में कहा जाता है ना कि कबीर का शब्द ही उसका अर्थ है, उसमें अर्थात नहीं खोजा जा सकता। तो जब आप उस अनुभूति की यात्रा करते हैं, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की कि प्रोफेसर हेस्टी को किस तरह से तकलीफ हुई अर्थ बताने में, तो वो अनुभूतिपरक शब्द रचना कई बार हो जाती है। थैंक यू सुनील जी। Unbreakable devotion and complete surrender to a faith that defies our limited understanding of the world around us. आसान नहीं है, लेकिन मीराबाई के सुंदर शब्दों को सुनने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि नामुमकिन भी नहीं है। जी, हमारे साथ ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए और भक्ति भावना में खो जाइए। तो आज की ये चर्चा मैं इधर ही समाप्त करती हूँ। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। एक बार पुनः स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल में। कहानी चल रही है आज के भक्ति गीत रचयिता मीराबाई की। एक अन्य किंवदंती में कहा गया है कि मुगल सम्राट अकबर तानसेन के साथ मीरा से मिलने आए और उन्हें एक मोती का हार भी भेंट किया था। पर विद्वानों को संदेह है इस बात का, इस मुलाकात का, क्योंकि तानसेन मीरा की मृत्यु के 15 साल बाद यानी सन 1562 में अकबर के दरबार में एक नवरत्न के रूप में शामिल हुए थे। इसी तरह कुछ कहानियों में कहा गया है कि संत रविदास मीरा के गुरु थे, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अन्य कहानियों में कहा गया है कि मीराबाई ने मेवाड़ का राज्य छोड़ दिया था और वो तीर्थ यात्राओं पर चली गई थी। अपने अंतिम वर्षों में मीरा द्वारिका या वृंदावन में रही, जहाँ किंवदंतियों के अनुसार 1547 में कृष्ण की मूर्ति में वो विलीन होकर चमत्कारिक ढंग से गायब हो गई। जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों की कमी के कारण विद्वानों द्वारा चमत्कारों का विरोध किया जाता है, पर यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि मीरा ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था कृष्ण की भक्ति के गीतों की रचना करने में, और वे भक्ति आंदोलन काल की सबसे महत्वपूर्ण कवि संतों में से एक थी। मीरा की कविताएं राजस्थानी भाषा में गए पद हैं, जबकि हजारों छंदों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। विद्वान इस बात पर विभाजित हैं कि उनमें से कितने वास्तविक मीरा द्वारा स्वयं लिखे गए थे। उनके समय की उनकी कविता की कोई जीवित पांडुलिपियां नहीं हैं, और उनकी 2 कविताओं का सबसे पहला रिकॉर्ड 18वीं सदी की शुरुआत का है, जो 1547 में उनके लापता होने के बाद 150 साल से भी अधिक समय के बाद का है। मीरा की कविताओं का सबसे व्यापक संग्रह 19वीं शताब्दी की पांडुलिपियों में मौजूद है। कविताओं की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए विद्वानों ने विभिन्न कारकों पर ध्यान दिया है। जैसे अन्य पांडुलिपियों में मीरा का उल्लेख साथ ही कविताओं की शैली, भाषा और रूप है। उनकी कविताओं में कृष्ण एक योगी और प्रेमी है, और वो स्वयं एक योगिनी है जो आध्यात्मिक वैवाहिक आनंद में उनकी जगह लेने के लिए तैयार है। मीरा की शैली भावपूर्ण मनोदशा, अवज्ञा, लालसा, प्रत्याशा, खुशी और मिलन के परमानंद को जोड़ती है, जो हमेशा कृष्ण पर ही केंद्रित है। जी हाँ, मीरा कृष्ण के साथ अपने प्रेमी भगवान और पर्वत उठाने वाले के रूप में व्यक्तिगत संबंध की बात करती हैं। उनकी कविता की विशेषता पूर्ण समर्पण है। अब मीरा की कृष्ण के प्रति भक्ति इन्हीं भावनाओं में देखिए ना, क्या लिखती हैं। मेरे सांवले सलोने कृष्ण तुम कहाँ चले गए मुझे पीछे छोड़कर, तुम्हारे एक बोल के लिए मैं तरस रही हूँ, तुमने मुझे एक भी शब्द नहीं भेजा। मीरा आगे लिखती हैं, इसीलिए मैंने अपने गहने और आभूषण उतार दिए हैं और अपने सर के बाल भी काट दिए हैं। अब मैंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं और चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करना ही मेरा निमित्त है। मुझे अपने प्रति इतना आकर्षित करने के बाद तुम कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए। जब तक मैं तुम्हें देख न लूँ मुझे कोई शांति नहीं मिलती। मेरा जीवन किनारे पर पानी से बाहर पड़ी हुई मछली की तरह पीड़ा से छटपटाता है। तुम्हारी खातिर मैं खुद को योगिनी बना लूंगी, मैं खुद को काशी की आरी पर चढ़ाकर मौत के घाट उतार दूंगी। कि सुख दुख में एक समान रहने की जिसकी स्थिति आ जाती है वो कहलाता है स्थित प्रज्ञा। आज का हमारा गीत है हे गिरिधारी मेरे कृष्ण मुरारी। ये गीत
मूवी वरदान से है, जो 1974 में रिलीज हुई थी। सरल भाषा में भी कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो मीराबाई की इसी संक्षिप्त कथा के बाद मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार ढूंढेंगे फिल्म वरदान के गीत में अध्यात्म। गीतों के बोल हैं, हे गिरधारी मेरे कृष्ण मुरारी, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने। साझा कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के मंच से।